नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। देश भर में जिस तरह से कोविड-19 का ग्राफ एक बार फिर बढ़ना शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं हैं। पिछले 24 घंटों में 309 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद प्रशासन एक बार फिर हरकत में आया है। पहले प्रशासन ने जम्मू के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों पर धरपकड़ की जो बिना मास्क के शहर में भीड़ भाड़ में घूमते हुए नज़र आ रहे थे, उनका चालान काटा गया। और अब ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा स्टॉल लगाया गया है। कोविड-19 टेस्टिंग का जो है और रैंडम टेस्टिंग जो है यहाँ पर की जा रही है ताकि इस चेन को ब्रेक किया जाए। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण होता है कोविड-19 में चेन को ब्रेक करना, और इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग भी कहीं ना कहीं बिना मास्क के यहाँ पर घूमते हुए नज़र आएंगे, उनका इस तरह से रैंडम टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। हम इस समय नवाबाद पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड-19 के टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा कोविड-19 टेस्टिंग जो है उसे दोबारा से शुरू किया गया है ताकि इस चेन को ब्रेक किया जाए। ये सारी वो किट्स हैं, पोर्टेबल किट्स जिनको कहा जाता है, और इन्हीं किटों के माध्यम से इन कोविड-19 का जो चेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सेकंड स्ट्रेन आया है ये करीबन 150 की गति से भी ज़्यादा जो है वो ये स्पीड से भागता है और लोगों को संक्रमित करता है। ये इसकी खासियत है और इसीलिए एहतियात बरतने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आज जो है ये स्टॉल लगाया गया है, कोविड-19 टेस्टिंग का जो है वो स्टॉल लगाया गया है। और यहाँ पर जो एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टेस्ट को कर भी रहे हैं। सर, आज ये जो रैंडम टेस्टिंग का स्टॉल लगाया गया है, क्या चेन को ब्रेक करने में कितना इम्पोर्टेंट रहता है कोविड-19 के इस पूरे केस में? देखिए, ज़्यादातर जो नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम रहता है ना, तो अगर वो टेस्ट ये करवाया जाए तो उसमें आता नहीं है कोविड जो है, वो सिम्टम नहीं आता। ठीक है, जिसको वायरल थोड़ा सा सिम्टम रहता है इसमें वही चीज़ पकड़ती है। तो चेन का ब्रेक का यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएं। टेस्ट करवाओगे तभी पता चलेगा पॉजिटिव है रिपोर्ट या नेगेटिव है। पॉजिटिव अगर आता है तो उसको होम आइसोलेशन, जो भी गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। ठीक है, तो ब्रेक करने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाएं और पूरी एहतियात बरती है, बस इसी से ही हम इसको रोक सकते हैं। तो अब ये रैंडम टेस्टिंग जिस तरह से जम्मू में शुरू की गई है, कितना अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं एक बार दोबारा, क्योंकि सेकंड स्ट्रेन की बात की जा रही है। मुश्किलें ये हैं कि अब लोग जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, बिना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर पुलिस प्रॉपरली कोऑपरेट करे, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा साथ दे, जैसे एक सिस्टमेटिकली काम हो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी। जैसे जैसे टेस्टिंग होगी, आइडेंटिफिकेशन होगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तभी ये ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं। आज किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे लोगों का जो है वो टेस्टिंग किया जाए? यहाँ पर टेस्टिंग करके सबसे पहले उसका नाम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, एज वगैरह सब कुछ लिखते हैं। कई बार जो पेशेंट है वो कहीं पर यहाँ पर वेट करता है, जो नहीं वेट करता है उसको रिपोर्ट हम प्रॉपरली CMO ऑफिस के थ्रू, जो ऑफिस में वहाँ हमारा डाटा कलेक्ट होके जाता है, वहाँ से उनको कॉल या इनबॉक्स किया जाता है कि आपकी रिपोर्ट है पॉजिटिव है। तो आप देर में इसकी रिपोर्टिंग जो है आ जाती है? देखिए, रैट की जो है वो 10 मिनट में आ जाती है, 10-15 मिनट के करीब आ जाती है। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पर जब आप जहाँ पर आपने स्टॉल लगाया है, तो लोगों को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनका करना है इनका नहीं करना है? देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी में है जिन्होंने मास्क नहीं पहना उन्हीं का हमने करना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने मास्क लगाया वो टेस्ट नहीं करेंगे, उन्होंने भी टेस्ट करना है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लगाया सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे वही है, क्योंकि उन्हीं को कोरोना होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उन्हीं को सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो कोरोना के होने के होते हैं। और ऐसे में निश्चित रूप में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग जो है ये की जा रही है। यहाँ पर बाकायदा जो शख्स यहाँ पर आता है उसका नाम सबसे पहले यहाँ पर दर्ज किया जाता है। नाम दर्ज करने के बाद जो है फिर वो टेस्ट किया जाता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये तस्वीरें अगर हमको दिखाएंगे कि किस तरह से कोविड टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। सबसे पहले तस्वीरों में अगर आप देखें तो जो शख्स जो मास्क नहीं पहना हो उसको यहाँ पर लाया जाता है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस ये नोट किया जाता है ताकि रिपोर्ट डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि 10 मिनट के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट सामने आ जाती है
अगर आप वायरल इन्फेक्टेड होंगे तो आपको SOPs का पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जो हैं यहाँ पर आकर इस तरह की टेस्टिंग करवा सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है उन लोगों को ज़्यादा फोकस दिया गया है जो इस समय मास्क नहीं पहने हुए। और यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से कोविड-19 टेस्ट जो है यहाँ पर किया जा रहा है, ये नाक से जो है वो रेशा लिया जाता है और इसी तरह से टेस्टिंग कर इस जो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सलाइन है, इस सलाइन के अंदर इसको मिक्स किया जाता है और उसके बाद इसको इस डिस्पोजेबल किट है, जो रैंडम किट आती है, इसके अंदर डाला जाता है, टच किया जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसमें अगर एक लाइन आएगी तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी और अगर 2 लाइन आएगी तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल इस तरह से ये पूरा पहले तो प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर लाइन आएगी कि सिंगल लाइन आई है या डबल लाइन आई है। इसी तरीके से जो है ये पूरा का पूरा टेस्टिंग प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर उन लोगों को अभी तक जितनी भी रिपोर्टें आई हैं सभी नेगेटिव हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सिंगल टिक आया है, यानी कि सिंगल लाइन आई है, यानी कि ये नेगेटिव है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि लगातार टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है और टेस्टिंग का प्रोसेस करने का मकसद सीधा यही है कि चेन को ब्रेक करना है। चेन ब्रेक करना ही सबसे बड़ा मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक चेन ब्रेक नहीं होगी तब तक आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं। खासतौर पर मास्क पहनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, और अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो निश्चित रूप में आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरह से टेस्टिंग जो है वो की जा रही है और टेस्टिंग के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 ऐसे चीज़ होंगी जिसके आधार पर यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग जो है वो की जा सकती है। और यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इनकी भी रिपोर्ट ले ली गई है और अब किट में डाला जाएगा, किट में देखा जाएगा कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो आती है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं। तस्वीरों में देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से टेस्टिंग की जो शुरुआत हुई है, रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत हुई है, उससे साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि कोरोना एक बार फिर पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी फैलना शुरू हो गया। और इसी पर रोकथाम करने के लिए, इसी पर रोक लगाने के लिए जो है वो इस ट्रीटमेंट, इस पूरे प्रोसेस को जो है एक बार दोबारा से किया जा रहा है जम्मू के अंदर में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी सिंगल लाइन आई है तो नेगेटिव है। मैक्सिमम अभी तक एक भी पॉजिटिव केस जो है वो नहीं पकड़ा गया है, लेकिन निश्चित रूप में जिस तरह से ये पूरा रैंडम टेस्टिंग की जा रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, यहाँ बाकायदा नाम नोट किया जा रहा है, नंबर नोट किया जा रहा है, मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है और उसके बाद उनको बाकायदा ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल लेने के बाद उनका कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है। मैम, अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं? सर सीरियल नंबर चल रहा है अभी 132। 132 टेस्ट किए जाते हैं। कोई भी अभी तक पॉजिटिव केस आया या सभी नेगेटिव? सर अभी तक जो 90 के मतलब आगे आए हैं ना, वो अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि वो थोड़ा लेट आता है इसका टेस्ट। तो जो उसके पीछे हैं वो अभी तक नक्के में सारे नेगेटिव हैं अभी तक। तो कितना ज़रूरी हो जाता है टेस्टिंग आज के टाइम में, क्योंकि सेकंड स्ट्रेन जो है वो एंटर किया हुआ है और जिस गति से ये फैलता है, दूसरों को संक्रमित करता है, कितना ज़रूरी है? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने भी जो अभी नई गाइडलाइंस लिखी हैं, TTT कहा है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है ये कोविड-19 का टेस्ट? सर खाने से ज़्यादा टेस्ट करवाना, खाना ज़रूरी नहीं है जितना कि टेस्ट करवाना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बचोगे तो खाओगे, बचोगे नहीं तो खाओगे नहीं, ठीक है? तो ये अपने आप को सेव करना मतलब ज़रूरी हो गया है। लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं, भाई टेस्ट करो, अगर कोई पॉजिटिव आता है उसको हम फॉलोअप करते हैं। यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसका करना है, किसका नहीं करना है?
सर विदाउट मास्क वाले तो हम पकड़ ही रहे हैं जिनको नहीं पहना है, तो जो पहन खुद से भी कराना चाहे जो खुद से करवाना चाहे वेलकम, मोस्ट वेलकम करते हैं हम उनको। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो खुद से भी कराना चाहे वो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर बुज़ुर्ग जो हैं वो आए हुए हैं और ये बुज़ुर्ग जो हैं साफ तौर पर देख सकते हैं कि मास्क इन्होंने लगाया है लेकिन ये खुद से अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। और लगातार टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो खाली जम्मू के एक इलाके में नहीं बल्कि कई इलाकों में इस तरह से टेस्टिंग का काम शुरू किया गया है। यहाँ पर जब हमने डॉक्टर से बात की तो इन्होंने कहा कि जो तो मास्क नहीं लगाए हैं उनका हम 100% कोरोना टेस्ट जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा खतरा रहता है संक्रमित होने का। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से भी आना चाहे यहाँ पर टेस्टिंग कराने के लिए तो उनका स्वागत है, उनको हम वेलकम करेंगे और उनका टेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो मास्क नहीं पहने हुए हैं। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम एक मिनट, आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, कोरोना का इस समय काल चल रहा है, मास्क नहीं पहना हुआ है, जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सर बात यह है मुझे उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए आप ज़्यादा प्रॉब्लम अपने मोल ले रहे नहीं हैं। सर, मैं सिर्फ चलने के टाइम ऐसा कर रही हूँ। चलने में ही और तो रास्ते सामने में भीड़ भाड़ में आते हैं जाते नो हैं तभी। सर सुनिए, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मैं ऐसा नहीं करती। मतलब अभी तो यहाँ से आ रही हूँ तो सामने इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए मैंने। ये तो बहानेबाजी हो गई ना कि जब कहा गया है कि सभी को मास्क पहनना है। जी मैं मानती हूँ पर मुझे प्रॉब्लम है। तो पता है कि 500 रुपये सीधा सीधा फाइन रखा गया है इसका। 500 से 2000 रुपये तक आपका फाइन हो सकता है। इस बार माफ़ कीजिए, अगली बार। मास्क है अभी आप कैरी कर रही हैं? जी हाँ है मेरे पास। तो आप पहनिए, अगर आप आगे जाएंगे तो फाइन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए टेस्टिंग भी चल रही है। जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है उनका बाकायदा जो है वो टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। छोटी छोटी लापरवाही जो है वही हमें भारी पड़ सकती है ना कहीं। आप खुद कहीं संक्रमित होंगे, घर में जाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, पूरे घर जो जी है मैं समझती हूँ, पर बात यह है मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है इससे। थोड़ा सा मास्क ऊपर नीचे करके पहन सकते हैं, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। बात एक ही हुई, मतलब अगर निकाल भी दो तो भी बात वही हुई और यहाँ पर रखो तो भी बात एक ही हुई। आप तो देख सकते हैं लोगों के पास 100 बहाने जो हैं वो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि जिस तरह से बुज़ुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनका टेस्टिंग जो है वो लगातार किया जा रहा है। और टेस्टिंग करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि चेन को ब्रेक किया जाए, क्योंकि जब चेन ब्रेक होगी तभी कोविड-19 पर असल जीत हासिल की जा सकेगी। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि कोविड-19 का टेस्ट जो है वो रैंडम टेस्ट जम्मू में शुरुआत हो चुके हैं। अब जम्मू में अगर आप मास्क पहने बिना कहीं पर भी घूमते हुए नज़र आएँ और उन डॉक्टर्स की, उन टीम्स की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी तो कोविड-19 टेस्ट जो है वो आपको कराना अनिवार्य होगा, ये जानने के लिए कि कहीं आप कोरोना से, कोविड-19 से ग्रसित तो नहीं हैं। और यही सबसे मुख्य वजह है, लोगों को अवेयरनेस कहीं ना कहीं लगातार सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रोज़ टीवी पर आकर बोलते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। एक शख्स यहाँ पर है, भाई साहब ये मेरे पास भी, आपने ये मास्क पहना हुआ? हाँ सही सर। ये मास्क पहनने का फ़ायदा है कि ये थोड़ा क्योंकि गाड़ी में उतरे मैं ढीला का मतलब ये बहानेबाजी होती है ना उधरा। आप साहब दोस्तों में देख सकते हैं कि बहानेबाजी लोगों के पास बहुत है। मास्क ढीला हो गया है, मास्क नहीं है, मास्क पहना नहीं है, अभी उतारा है, इस तरह के बहुत सारे बहानेबाजी जो हैं वो सामने नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और शख्स है यहाँ पर जो अपने परिवार के साथ जा तो रहे हैं लेकिन फ़िलहाल मास्क नाक के नीचे है और ऐसे में छोटी बच्ची जो है वो साथ में यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में किस तरह से कोविड-19 से अपना बचाव कर पाएंगे, अपने बच्चे का बचाव कर पाएंगे, ये निश्चित रूप में एक बहुत ही कहीं ना कहीं अगर आप बात कहेंगे तो एक गंभीर बात है और इसकी गंभीरता को समझना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देखेंगे तो कोविड-19 की रैंडम टेस्टिंग से पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 300 नए मामले और 4 लोगों की मौत जो है वो जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। और ये संक्रमण और आगे ना बढ़े, यही कोशिश है सरकार की। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें
जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।